नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल हर हर महादेव पर। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किया जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को अमावस्या तिथि अधिक मास की अमावस्या तिथि है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे पंडित जी ने 7 तिथियां में 5 दीपक वाला उपाय बताया था, जिसमें से एक तिथि यहाँ पर अमावस्या तिथि भी है, वह भी अधिक मास की अमावस्या तिथि। और अब आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है। किसी ने अगर इस उपाय को अभी तक भी ना किया है, वह इस अधिक मास के समापन के दिन, अधिक मास सावन अधिक मास के पूर्ण होने दिन पर आप यह उपाय को कर सकते हैं आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद वापस से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और सावन के दिन आ जाएंगे। तो आपके पास 16 अगस्त का आखिरी दिन है, जिस दिन आप लोग 5 दीपक वाला उपाय कर सकते हैं और अपने घर के ऊपर, अपने घर परिवार के ऊपर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को प्राप्त करवा सकते हैं। 5 दीपक वाला उपाय हम आपको इस वीडियो में और अच्छे से समझने वाले हैं, ताकि जिन लोगों ने अभी तक भी इस उपाय को किसी कारणवश अभी तक इन 7 तिथियां पर नहीं कर पाए हो, तो वह यह आखिरी तिथि और इस अधिक मास के आखिरी दिन जरूर कर ले। तो इस उपाय को आप समझिए और अच्छे से करेगा। इस उपाय को करने का जो समय होता है वह शाम का समय होता है, मतलब कि प्रदोष काल का समय होता है। कब से कब तक का? लगभग 6 बजे से बाद का जो समय रहता है, उसके बाद कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात के 8:00 बजे से पहले कभी तक भी, तो 14 अगस्त को 6 बजे के बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। तो इस उपाय को करने में सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। घर के साथ साथ में 2 और ऐसे स्थान है जहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में सबसे पहली चीज इस उपाय में आपको आवश्यकता होती है 5 दीपकों की। अब यह जो 5 दीपक आप लोग लेते हो, यह आटे के दीपक लेते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो, पर मिट्टी के लेने में नए दीपक लेने होते हैं। और जिसका मन है भाई मिट्टी के दीपक में ही करने का, तो भाई आपके पास जो पुराने दीपक रखे हुए हो मिट्टी के, उन्हें ठोकर आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इस उपाय में तो हम जो आपको मतलब अनुमान से बताते हैं वह बताते हैं कि आप 5 आटे के दीपक लीजिए, थोड़ा सा आटा गूंद कर उसे आटे में कुछ 5 आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लीजिए। अब इन बातों दीपकों के अंदर जो आप बाकी रखेंगे ना, वह लंबी बात की रखेंगे। लंबी बात ही रखने का मतलब यह है कि आपके घर के वंश की वृद्धि होगी। इस वजह से इन 5 दीपों के अंदर आपको गोल बाकी नहीं रखता है, लंबी बाकी रखना है। 5 अलग मतलब 5 दीपों में एक लंबी बाती रखना। उसके बाद में शुद्ध देसी गाय का भी बाती दीपों के अंदर डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है कि शाम के समय प्रदोष का यह 6 बजे के बाद कभी भी अपने घर में क्या करो, अपने घर के मंदिर में है ना, यहाँ पर आपका लड्डू गोपाल विराजित हैं, यहाँ पर आपके सबकी भगवान जी विराजित है, शिव जी विराजित है। अब आपको करना क्या है, शाम का समय वैसे ही रहेगा 6 बजे के बाद किया। इस उपाय को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पशुपतिनाथ का व्रत किसी का चल रहा है तो भाई वह पूजन से पहले भी कर सकते हैं या पूजन के बाद भी कर हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। पर यह उपाय अलग से ही होगा, ऐसा नहीं कि आप अपने मतलब व्रत की पूजन कर रहे हैं उसे मिलकर आप यह उपाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यह जो उपाय है यह अलग ही होगा। तो आपको करना क्या है, 6 बजे के बाद कभी भी अपने घर के भगवान जी के पास आ जाना है और वहां पर जाकर शाम के समय हो ही गया होगा। सबसे पहले आपको अपने घर की दिया बाती करनी है। आप अपने घर में भगवान जी के लिए दीपक लगा दीजिए अलग से, ठीक है। और यह जो 5 दीपक आपने तैयार किया है ना, इसके अंदर अपने लंबी बातें और शुद्ध गाय का घी डाला हुआ है, इनका एक लेट या थाली में आप लोग जमा कर रख लो है ना। जमाने के बाद आपको करना क्या है कि इन 5 दीपों को आपको अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर ही जलाना है। क्या करना है, अपने घर में भगवान जी के सामने कर ही जलाना है। अगर आप इस उपाय को अपने घर में कर रहे हैं,
क्योंकि इस उपाय को करने का एक और स्थान है जो कि है भगवान शिव जी का मंदिर। भगवान शिव जी के मंदिर जाकर अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको यह दीपक अपने घर में जलन की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाकर ही इस उपाय को मतलब इन को जला सकते हैं भगवान के सामने। तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले जो लोग इस उपाय को घर में दीपकों को जला लीजिए अपने घर में भगवान जी के सामने बैठकर। देखो को जलाने के बाद उठने के बाद सीधा आप लोग अपने के मुख्य द्वार पर आ जाइए। यहाँ पर भी इस उपाय को करने के दो स्थान है। सबसे पहला स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा स्थान है दोस्तों तो इसी का क्या आ रहा है, यह तुलसी का जो पौधा लगा हुआ होगा आपके घर में उसके पास में आप यह वाला उपाय कर सकते हैं। यह आपके घर में ही है। अब दोस्तों दीपक क्या करना है, आटे के दीपक होंगे आप लोगों के। तो अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस उपाय को कर रहे हो ना, तो यहाँ पर दिक्कत एक है कि यह पांचों दीपक सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि बाहर की साइड रखोगे तो कुत्ता बिल्ली अगर गाय भी आते हैं तो इन दीपों को नुकसान, क्योंकि यह दीपक आटे के होंगे। इसी स्थान पर अगर यह दीपक मिट्टी होंगे तो फिर कोई बात नहीं, आपका दीपक सुरक्षित रहेंगे। कई सारे लोग यह भी कहते हैं कि भाई हवा चलती है तो दीपक बुझ जाते हैं, तो उसे स्थान पर आपको कुछ ऐसी चीज रख देनी होगी कि वह हवा का झोंका जो है दीपों में ना लगे, जिससे कि वह दीपक अच्छे से चलते रहना। बातों का आपको ध्यान रखना है। यह आपके प्रश्न चिन्ह का हमने आपको अभी इसी समय जवाब दे दिया है ना। तो आपको यह पांचों दीपों को उठाकर जलाकर अपने घर के मंदिर से ही जो है उठाकर और सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जो लोगों मल्टी इसमें रहते किराए के घर में रहते हैं, उनका जो मल्टी इसका में गाते हो या किराए के घर का जमीन गाते हो, उसके बाहर की साइड आपको यह उपाय करना है ना इस साइड करना है। जब आप अपने घर के अंदर की साइड खड़े हो और आपका जो उसे समय सीधा हाथ और सीधे हाथ की चौखट पर मुख्य द्वार पर आपको यह उपाय करना है। और बिल्कुल चौखट पर यह उपाय नहीं करना है कि चौखट पर आपने यह दीपक रख देना है। चौखट का हल्का सा बाहर का हिस्सा जहां पर कई सारे लोगों का जो है जिन बना हुआ होता है, कुछ ऐसी मतलब चौखट के बाहर जो है आपकी जगह बनी हुई होती है। आपको करना क्या है, वहीं पर थोड़ा सा बैठने के बाद इन पांचों दीपों को एक एक करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए अपने घर परिवार के लिए यह पांचों दीपक लाइन से जमा कर रख देने हैं आप लोगों को, है ना। और इन बाकी का जो मुख होगा, लंबी बातें आप लोगों ने रखी है तो लंबी भारती का जो मुख होगा वह बाहर की साइड होना चाहिए। तो पांचों दीपों को लाइन से जमा कर रखना है, ना कि अलग अलग कहीं पर भी रख देना। उसके बाद में दीपक जलाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करने के बाद वहां से उठ सकते हैं। काम अगर आप अपने तुलसी के प्यार के पास कर रहे हैं, आपके आटे के दीपक है और आपको डर है कि भाई बाहर कुत्ता बिल्ली नुकसान पहुंचा देंगे इन दीपों को, तो आप अपने घर के तुलसी के प्यार के पास लिए तुलसी के प्यार के पास इन पांचों दीपों को जमा दीजिए। थोड़ा इधर उधर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप लोग यह पांचों दीपक तुलसी के कार्य के पास रख दीजिए। जब आप यह दीपक वहां पर रखना तो भी आप भगवान भोलेनाथ जी के नाम का स्मरण कीजिएगा और भगवान शिव जी से अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए का है ना। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपका यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। पर जो लोग यह उपाय मंदिर में कर रहे हैं, यह क्या करना है कि वह अपने इन पांचों दीपों के अंदर लंबी बातें रखकर शुद्ध देसी का घी डालकर एक प्लेट में पांचों दीपक तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे। वहां पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने बैठकर ही आप इन पांचों दीपों को जलाए। दीपों को जलाने के बाद फिर आप भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में यह आसपास इन बातों दीपकों को मतलब जमा कर रख दीजिए। भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए और भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए आप चाहे तो इन पांचों दीपों को भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, समय पर नहीं, तो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में ही इन पांचों दीपों को आप लोग रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यह 3 वह स्थान है जिन स्थानों पर आप लोग यह उपाय को कर सकते हैं। दीपक वाले उपाय बहुत अच्छा मौका सावन
अधिक मास की है, शिवरात्रि है, तो कौन कौन से वह स्थान है? सबसे पहले आपके घर का मुख्य द्वार, दूसरा है, दूसरी का क्या रहा, तीसरा है यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर। इन तीनों स्थानों पर आप यह वाला उपाय कर सकते हैं, पर अभी इस उपाय को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो शाम के समय तो आपने यह दीपक जला दिए। दीपक जलाने के बाद आपको सुरक्षा भी करनी है। यह पांचों दीपक सुरक्षित जलने चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना फिर आपका उपाय काम ही नहीं करेगा है। ना तो यह पांचों दीपक जो अपने मतलब चाहे मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखे हुए हो, चाहे तुलसी के कार्य के पास रखे हुए हो, चाहे शिव मंदिर में रखे हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। दीपक सुरक्षित पूरे जलने चाहिए हैं, ना ऐसा नहीं कि वह हवा से पूछ जाएं या कोई कुत्ता बिल्लियों ने नुकसान पहुंचा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह पांचों दीपक सुरक्षित चलते रहना चाहिए जब तक वह अपने आप ना कुछ चाहिए हैं, ना तो पांचों दीपक वह अच्छे से चलते चाहिए। उसके बाद में क्या करना है कि इन दीपों को आपको एक नियम के अनुसार ठंड भी करना है। ठंडा कैसे करोगे कि इन दीपों को अपने जलते हुए अच्छे से देखिए, अच्छे से चल गए। अब इन दीपों को आपको रात्रि में ही नहीं उठाना है, सुबह के समय जाकर उठाना है। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर आपको इन दीपों के पास आना है। इन पांचों दीपकों को उठा लेना है, सुबह उठना है, रात्रि में नहीं उठाना है। रात्रि को पैसे के वैसे ही रखे हैं, उठाकर इनका विसर्जन करने के लिए आप लोग किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के पास जाकर इनका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आटे के हैं तो मिट्टी के हैं तो भाई मिट्टी के दीपक आप उठाकर अपने घर में ही रख सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आटे के दीपक है और यह उपाय जिस व्यक्ति ने कर लिया भाई, उसके घर में सुख समृद्धि आने ही आनी है, उसके घर में खुशियां आने ही आनी है। और सबसे बड़ी चीज, धन की जो समस्या होगी ना, वह धीरे धीरे करके आपके घर से दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को जरूर करना है, और इस उपाय को घर के किसी एक व्यक्ति को करना है, मतलब कि घर की जो माताएं बहनें होती हैं ना, उनको करना है, ना कि सभी सदस्यों को करना है। बाकी हमने उपाय आपको अच्छे से समझा ही दिया है। अगर आप भी यही चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।